ठंड में चटपटे समोसे का गांव। चारों तरफ समोसे के घर हैं, पूरा गांव समोसे से बना हुआ है। हर कोई समोसे के घर बनाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हर कोई अपने समोसे के घर से बाहर निकलता है और एक टक उसे निहारता है। सच में मानना पड़ेगा, तुमने तो कमाल कर दिया। हम सभी गांव वालों ने मिलकर आखिरकार समोसे का गांव बना ही दिया। और तुम्हें पता है, ये बात आग की तरह हर जगह फैलती जा रही है कि किस तरह रातों रात एक समोसे का गांव बनकर तैयार हो गया और कोई दूर दूर से अब हमें ही देखने आएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये असलियत में संभव हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। जिस तरह हमने समोसे के घर और दुकान बनाए हैं, उसी तरह क्यों ना हम समोसे के होटल भी बना दें, ताकि जब लोग दूर से यहाँ घूमने आए और ये सब देखे तो वो खुद अगर समोसे के घर में नहीं रह सकते तो कम से कम समोसे के होटल में तो रह सकेंगे। हाँ बिल्कुल, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। घर की महिलाएं बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ घर के पुरुष भी समोसे के घर से बाहर निकलते हैं और एक साथ अपने अपने काम पर जा रहे थे। हमारे समोसे के घर में तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि हमारे समोसा का घर एकदम गर्मा गर्म जो था। अरे वही तो, बाहर देखो कितनी कड़ाकेदार सर्दी का मौसम हो रहा है, बड़ी ठंड लग रही है। अरे मुझे तो बाप रे बड़ी ठंड लग रही है। आज तो मेरा काम पर जाने का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। हमने कल कितना मज़ा किया, अपने समोसे के गांव के बनने की खुशी में हमने कल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। सो तो है, लेकिन अब हम हर रोज तो इसी खुशी में पार्टी नहीं कर सकते। पैसे कमाने के लिए तो जाना ही तो होगा, वरना घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने असंभव को भी संभव कर दिखाया और जो काम पहले इतना मुश्किल लग रहा था वो हमने आसानी से कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांव के इन लोगों ने अचानक से समोसे का गांव बना दिया? आखिर ऐसा क्या कारण था और उन्होंने इस असंभव कार्य को इस तरह संभव कैसे कर दिखाया? जानते हैं बस थोड़ी ही देर में। गांव के बच्चे भी समोसे के घर बनने के बाद बहुत खुश थे। दादी, हमारे समोसे के घर कितने अच्छे हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बेटा, सच में ये समोसे का घर तो बहुत ही अच्छा है। अब हमें बाहर से समोसा खरीदने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर को भी खा सकते हैं। देखो मैं कैसे खाकर दिखाता हूँ। चिंटू जाता है और अपने समोसे के घर की एक बाइट लेता है, जिसके बाद साइड से वो समोसा थोड़ा खराब हो जाता है और उसकी दादी ये देखकर उसे डांटती हैं। अरे सुबह सुबह तूने नुकसान कर दिया हमारा घर का। बिल्कुल शर्म नहीं आती, मना करते रहो लेकिन फिर भी इन्हें शरारत तो करनी ही होती है। सॉरी दादी, आज के बाद नहीं करूँगा, लेकिन इसमें तो मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे नालायक, क्योंकि उसके अंदर जो सामान इस्तेमाल किया गया है वो घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ना कि खाने के लिए। इतना ही खाने का शौक है तो मेरे साथ चलकर पास वाली दुकान से समोसा खा लेता। अब इसे ठीक करवाना होगा। अब वहां पर घर ठीक करवाने के लिए किसी को बुलाया जाता है। सामने से वो व्यक्ति आ रहा था जिसने समोसे के घर को बनाने में बड़ा योगदान दिया। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा रोशन लाल हलवाई है। जी बिल्कुल सही सुना, मिस्त्री नहीं, हलवाई नहीं, सारे घर बनाए हैं यहाँ पे। देखो तो, इसने घर ही खराब कर दिया। अरे कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देता हूँ। रोशन लाल अपने बक्से से एक बड़े से आलू का मसाले वाला पीस निकालता है और उसके बाद उसके ऊपर मैदे की लेयर लगाकर फिर उसके ऊपर अपना एक जादुई घोल लगाता है और उसे घर पर अच्छे से लगाकर फिक्स करके ठीक कर देता है। चलो, मेरा समोसे का घर ठीक हो गया, वरना मुझे चिंता होने लगी थी। इस तरह गांव में हम देख पा रहे थे कि हर जगह सिर्फ समोसे के ही घर थे और हर कोई समोसे के घर में रहकर बहुत खुश नजर आ रहा था। बच्चे भी घर के आगे खुशी से झूम रहे थे। बच्चे पार्क में खेल रहे थे जहां पर एक बड़ी सी गुफा वाला झूला भी समोसे के ही शेप में बना हुआ था। देखो, मैं समोसे की गुफा से बाहर निकल गया। ये मैं भी तुम्हारे पीछे समोसे की गुफा से बाहर निकला हूँ। ये समोसे की गुफा कितनी अच्छी और बड़ी है ना, मजा आ रहा है ना। चलो, कम से कम बच्चे खुश हैं और ये आइडिया हमारा बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। लेकिन अचानक से मेरा सिर क्यों घूम रहा है? प्रीति बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो हड़बड़ा कर उठती है। तब उसे समझ आता है कि हे भगवान, मैं इतनी देर से सपना देख रही थी। पता नहीं मेरे सपने में क्या क्या आता रहता है। पूरा गांव समोसे का बन गया था, हर तरफ समोसे ही समोसे के घर थे। सच में कमाल का सपना था। उसके बाद प्रीति बिस्तर से उठती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है, जहां पर पहले ही उसका पति ब्रेकफास्ट बनाकर उसका इंतजार कर रहा था। आज फिर से आपने ही खाना बना दिया? अरे तो क्या हुआ, मैंने तो अपनी श्रीमती जी के लिए बनाया है, इसमें कोई बुरी बात है क्या? बुरी बात तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आपको परेशान करना अच्छा नहीं लगता।
अच्छा, इसका मतलब जब तुम मेरे लिए खाना बनाती हो तो तुम्हें परेशानी होती है? हाय दैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब तुम मेरे लिए खाना बनाती हो और तुम्हें परेशानी नहीं होती तो मैं भी तो बना सकता हूँ ना। अच्छा बाबा, ठीक है। इसके बाद दोनों नाश्ता करते हैं और अपनी दुकान पर चले जाते हैं। प्रीति गलियों में से जाते हुए हर घर को बड़ी ध्यान से देख रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। जो मैंने देखा है वो सच में सपना ही था। उसके बाद प्रीति और रोहन अपनी दुकान पर आ जाते हैं, जहां पर वो दोनों समोसे बनाकर बेचा करते थे। प्रीति आलू छील रही थी और रोहन भी मैदे की लोई बनाकर उसे बेल रहा था। सारे आलू छिलने के बाद प्रीति उन्हें एक बड़े से पतीले में अच्छे से मैश कर लेती है और उसके बाद उसमें अच्छे से नमक मिर्च मसाले मिलाने के बाद बनाई हुई लोई में रोहन और प्रीति दोनों मसाले की स्टफिंग करना शुरू करते हैं और उन्हें समोसे की शेप देते हैं। तभी दुकान का टेलीफोन बजता है। रोहन फोन उठाता है। जी बिल्कुल, मैं 1 घंटे में आपका ऑर्डर लेकर वहां आ जाऊंगा। फोन काटने पर, अरे अभी हमें 50 समोसे का ऑर्डर मिला है, थोड़ा जल्दी करना होगा, चालू करते हैं सब। अब उसके बाद दोनों एक के बाद एक समोसे तलना शुरू करते हैं। तभी वहां पर उनके ग्राहक भी आना शुरू हो जाते हैं। अरे लाओ भाई, गर्मा गर्म समोसे दे दो। इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड में गर्मा गर्म समोसे खाने का तो मजा ही अलग है। जी अभी देते हैं। बाहर वाले बड़े से चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई में रोहन बहुत सारे समोसे तल रहा था और अंदर प्रीति ग्राहकों के लिए चाय बनाती है। समोसे तलने पर प्रीति एक डोंगे में चटनी डालकर उसमें समोसा रखती है और गर्मा गर्म चाय के साथ परोस देती है। अरे भाई, मानना पड़ेगा, तुम्हारे समोसे तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होते हैं। इतने अच्छे समोसे हमें कहीं खाने को नहीं मिलते। अरे सच में भाई, मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट समोसे थे। सर्दी में गर्मा गर्म समोसे और चाय, क्या कॉम्बिनेशन था। सभी वहां पर समोसे खाते हैं और चाय पीकर चले जाते हैं। लेकिन प्रीति अपने ख्यालों में खोई हुई थी। जब वो ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी तब रोहन उसके पास आता है। प्रीति, मैं ऑर्डर लेने जा रहा हूँ, तुम दुकान का ध्यान रखना और हाँ, कुछ सामान लाना है तो बता दो। रोहन के ऐसा बोलने पर कोई जवाब नहीं मिलता। तब रोहन दोबारा बोलता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो प्रीति के पास जाकर उसे हाथ लगाता है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं कब से तुमसे बोल रहा हूँ लेकिन तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। हाँ माफ करना, मैं कुछ सोच रही थी। ऐसा क्या सोच रही थी तुम? पहले तो प्रीति कुछ नहीं बोलती, फिर अचानक से वो चिल्लाकर कहती है, अरे हाँ, मुझे मिल गया आइडिया कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। हे भगवान, तुमने तो मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दिए इतनी तेज चिल्लाकर। आखिर ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? जल्दी चलो, हमें एक बार अपने रेस्टोरेंट पर जाना होगा। मेरे दिमाग में एक बहुत ही शानदार आइडिया आया है। लेकिन मुझे पहले समोसे डिलीवर करने जाना है। हाँ तो चलो, पहले वहां चलते हैं। उसके बाद रोहन अपनी साइकिल पर सवार होता है और प्रीति पीछे समोसे की पन्नी लेकर बैठ जाती है। दोनों साइकिल पर सवार होते हुए पहले एक ऑफिस में जाते हैं, जहां पर वो एक आदमी को समोसा देते हैं। उससे पैसे लेने के बाद दोनों वापस साइकिल पर बैठकर एक रेस्टोरेंट पर जा रहे थे। वो रेस्टोरेंट अभी बनना शुरू हुआ था। अरे आप आज दोनों इतनी जल्दी सुबह सुबह आ गए? हाँ, क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आप सारा काम रोक दीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो प्रीति? मेरे कहने का मतलब है कि हमें नए सिरे से काम करना होगा। मेरे पास एक बहुत ही खुराफाती आइडिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट की शेप एकदम समोसे की तरह दिखे। दूर से ही लोग इसे देखकर समझ जाए कि यहाँ पर जरूर समोसे ही मिलते होंगे। क्या ऐसा संभव है? पहले तो आर्किटेक्ट थोड़ी सी सोच में पड़ जाता है और उसके बाद कहता है, हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। हम ऐसा कर सकते हैं। ये बात सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। तब आर्किटेक्ट उन्हें सारी बात समझाता है। तो ठीक है, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। आपका समोसे की शेप का रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अब हमें शुरुआत से शुरू करना होगा और इसमें खर्च भी थोड़ा ज्यादा होगा। कोई बात नहीं, हम दूसरी ब्रांच कभी बाद में खोलेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये रेस्टोरेंट ऐसा ही हो कि हर कोई बस देखता ही रह जाए। साथ में इस रेस्टोरेंट के अंदर मैं 2 जोन बनाना चाहती हूँ, वो भी सारी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। प्रीति समोसे की शेप का रेस्टोरेंट तो बना ही रही थी, लेकिन उसके साथ वो अंदर और क्या सरप्राइज प्लान कर रही थी वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। उसके बाद प्रीति और रोहन सारा काम खत्म करके रात को घर वापस आ जाते हैं। प्रीति घर में खाना बना रही थी। क्या तुम मुझे बताओगी, अचानक से तुम्हें ऐसा आइडिया कहाँ से आया? पता है, मुझे एक बहुत ही शानदार सपना आया था। प्रीति आपने इस सपने के बारे में रोहन को बताती है और सुनकर वो थोड़ा मुस्कुराता है। जब मैं अमेरिका था तब मैंने एक डोनट शेप की एक दुकान देखी थी। वैसे ये आइडिया बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हर इच्छा पूरी करो।
वैसे भी हमने बहुत कुछ सहा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ तक कितनी आसानी से पहुँच गए। उतनी आसानी से तो नहीं पहुंचे हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने बहुत संघर्ष किए हैं। वो दिन भी क्या थे। चलिए थोड़ा पीछे चलकर देखते हैं कि आखिर क्या हुआ था। पापा अब जल्दी चलिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमें बहुत सारा काम भी करना है। प्रीति बाहर ठेले को साफ कर रही थी और अपने पिता को आवाज लगा रही थी। तभी अंदर से सुनीता और महेश आते हैं। हाँ बेटा चलो। और रजत, तुम भी अपना काम अच्छे से करना, मुझे कोई शिकायत ना मिल पाए। आज तुम अकेले जा रहे हो। हाँ दीदी, मैं अपना काम अच्छे से ही करूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ ऑफिस। उसके बाद प्रीति अपने पिता महेश के साथ ठेला लेकर वहां से चली जाती है। दोनों ने एक जगह जाकर अपना ठेला लगा लेते हैं जहां पर बहुत सारे ग्राहक तो आते ही थे, लेकिन तब वहां पर रोहन भी समोसे खाने आता था। आओ बेटा आओ, आज फिर तुम हमारे हाथ के समोसे खाने आए हो। जी बिल्कुल, आपके हाथ के समोसे होते ही इतने स्वादिष्ट है कि बस इन्हें खाए बिना तो मन ही नहीं लगता। इसलिए तो हर रोज खाने यहाँ चले आते हो। रोहन समोसे पैक करवाता है और वहां से चला जाता है। प्रीति ने समोसे बनाने अपने पिता से ही सीखे थे और वो उनके साथ ही समोसे बनाकर बेचा करती थी। कुछ दिन बाद पापा, मैं सोच रही थी कि हमारा काम अच्छा चल रहा है, क्यों ना अब मैं भी अपना एक अलग ठेला खोल लूं। अगर हम दोनों अलग अलग जगह पर ठेला लगाएंगे तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। क्या बात है दीदी, बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह आप सोचती हो। और क्या करूं, सोचना ही पड़ता है। मुझे भी ये आइडिया बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं ठेला ले आऊंगा, फिर हम आज से ही अलग ठेला लगाना शुरू करेंगे। इस तरह महेश और प्रीति अपना अलग ठेला लगाना शुरू करते हैं। बाकी दिनों की तरह रोहन महेश के ठेले पर आता है तो वहां पर प्रीति को न देखकर वो कुछ पूछ नहीं पाता। अगले कई दिनों तक भी जब प्रीति नहीं दिखती तो एक दिन हिम्मत करके रोहन पूछता है, अंकल अब आपकी बेटी आपकी मदद नहीं करती है, अब आप अकेले ही काम करते हैं? हाँ बेटा, उसने वहाँ राजीव नगर के पास एक दूसरा ठेला खोल लिया है। वहाँ की मार्केट अच्छी है इसीलिए। हाँ, अब जाकर मेरी जान में जान आई है। उसके बाद अगले दिन रोहन वहां पर बहुत सारे बैग लेकर जाता है और प्रीति के ठेले के सामने जाकर, अरे तुम यहाँ, अब तुमने यहाँ पर अपना काम शुरू कर लिया है? जी हाँ, मैंने सोचा क्यों नहीं, मैं और पिताजी अलग अलग काम करना शुरू कर दें तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम पर ध्यान रखो। प्रीति का दोस्त पवन जो बचपन से उसके साथ स्कूल में पढ़ा है और उसके घर के पास में ही रहता था। और मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा कि सुबह तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और जब तक तुम्हारा काम जम नहीं जाता तब तक तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम चाहते हो या मैं तुम्हें बताऊं अच्छे से? अच्छा बाबा, जा रहा हूँ, लेकिन जब भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है और रोहन प्रीति के समोसे लेकर खाने लगता है। रोहन प्रीति को पसंद करता था, इसलिए वहां पर अक्सर आता था। दोनों अक्सर बातचीत किया करते थे और दोनों में गहरी बातचीत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पवन भी अक्सर आता था, तो तीनों में इस तरह दोस्ती हो जाती है। एक दिन रोहन अपने घर में, मुझे प्रीति को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए। वैसे भी मुझे परसों अमेरिका जाना है। एक काम करता हूँ, एक लेटर लिखकर वहां रख देता हूँ। रोहन एक लेटर लिखता है और उसमें सारी बात लिखने के बाद वो प्रीति के ठेले पर जाता है। और बताओ रोहन, तुम्हें कितने समोसे चाहिए आज? आज तो तुम मेरे लिए 20 समोसे पैक कर दो, अपने दोस्तों के लिए भी लेकर जाऊंगा। कमाल है, तुम तो बहुत ही दिलदार आदमी हो। प्रीति समोसे पैक करने में बिजी हो जाती है और उसकी नजरें बचाते हुए वो वहीं पर लेटर को रख देता है और समोसे लेकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर पवन भी आ जाता है। ओफो, तुम फिर से आ गए। अपने काम से ज्यादा तुम्हारा मेरे काम पर ध्यान है। आप क्या कर सकते हैं, मैं कभी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ठीक है, मैं जब तक और समोसे बना रही हूँ तब तक तुम मेरे ठेले को साफ कर दो। अब पवन ठेला साफ कर रहा था, तब उसे लेटर मिलता है और उस पर रोहन का नाम देखकर वो उसे पढ़ना शुरू करता है। प्रीति, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, बस कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। समोसे लेना तो सिर्फ एक बहाना था। तुम्हारी झलक देखने मुझे तुम्हारे पास जो आना था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम अपना जवाब लिखकर मुझे दे देना। परसों मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहां से कुछ महीनों के बाद आऊंगा तो तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। अगर तुम्हारी ना हो तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। ये पढ़कर पवन का खून खौल जाता है। मैं इसे अब बताता हूँ। पवन एक लेटर लिखता है और उसे रोहन की फैक्ट्री में पोस्ट करवा देता है। जब रोहन के पास प्रीति के नाम से लेटर आता है तो वो खुशी से उसे खोलता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती भी नहीं रखनी है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रोहन उदास हो जाता है।
तब अगले दिन पवन सुबह जब प्रीति ठेला लेकर जा रही थी तो उसे रोकता है। प्रीति, प्रीति मेरी मदद करो, तुम्हें क्या हुआ? मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। तभी पवन वहां बेहोश हो जाता है और प्रीति घबराते हुए उसे अस्पताल लेकर जाती है। वहां इलाज होने के बाद वो उसे उसके घर लाती है। क्या तुम ठीक हो? मुझे अभी भी बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही है। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं दोबारा बेहोश न हो गया तो। अब प्रीति पवन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, वो उसका ध्यान रखती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन देखता है कि प्रीति ने आज ठेला भी नहीं लगाया था। उदास होकर रोहन चला जाता है और अगले दिन वो अमेरिका चला जाता है। अगले दिन से जब रोहन प्रीति के ठेले पर नहीं आता था तो ये रोहन बिना बताए मुझे पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। इस तरह तकरीबन 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद कई दिनों तक रोहन प्रीति से मिलने के बारे में सोचता है और एक हिम्मत करके वो उसके पास आता है। तो साहब जी, आपको मौका मिल ही गया हमसे आकर मिलने का। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। लेकिन मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? तब रोहन प्रीति को लेटर दिखाता है और उसे सारी बात बताता है। मैं सब समझ गई, ये राइटिंग किसकी है और ना ही मुझे तुम्हारा लेटर मिला है। उसे सबक सिखाना होगा। उसे हम बाद में सबक सिखाएंगे, पहले तो मेरी बात का जवाब दो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पहली बार में ही मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था, इसलिए हर रोज तुम्हारे समोसे खाने आता था। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? प्रीति शर्माते हुए। हाँ। प्रीति के हाँ सुनकर रोहन खुशी से झूम उठता है और प्रीति के घर के बाहर, तुम्हें पता है ना मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिता को मेरे खिलाफ कितना भड़काया है। मैंने उन्हें पत्र लिखा था, लेकिन कोई भी यहाँ पर शादी की बात नहीं करने नहीं आना चाहता। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने मम्मी पापा को सब बता दिया है। इस बारे में वो उसके घर पर भी बात कर लेता है। लेकिन आप तो हमारे घर के हालात जानते ही हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। मम्मी जी, एक माता पिता अपनी बेटी को दे देते हैं, उसके अलावा और क्या चाहिए? प्रीति के मम्मी पापा को रोहन के विचार बहुत अच्छे लगते हैं और वो प्रीति से रोहन की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। यह बात जब पवन को पता चलती है तो वो गुस्से में बौखलाकर प्रीति के पास जाता है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इसके पास ज्यादा पैसा है इसलिए तुमने उसे हाँ कह दी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी, तुम इतना ज्यादा गिर जाओगे। तुम मुझे कैसे ठुकरा सकते हो? मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। देखो, तुमने जो किया उसके बाद मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। चले जाओ यहाँ से। प्रीति गुस्से से फटकार कर पवन को वहां से भगा देती है और उसके बाद पवन गुस्से की आग में जलता रहता है और बदला लेने के लिए वो रोहन की फैक्ट्री में आग लगा देता है, जिसके बाद उसे बहुत भारी नुकसान होता है। अब देखता हूँ इसका दिवालिया निकालने के बाद भी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना बड़ा नुकसान होने के बाद रोहन बहुत उदास हो जाता है और प्रीति उससे मिलने आती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अब शादी नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। मैं तुम्हें शादी के बाद अब कैसे रखूंगा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी? मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें कैसे रखूंगा अपने साथ? तुम्हें बहुत परेशानी होगी। एक जीवन साथी सिर्फ सुख का साथी नहीं होता है, वो दुख का भी साथी होता है, इसलिए हम इसे भी मिलकर पार कर लेंगे। उसके बाद वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पता चल जाता है कि पवन ने ये सब कुछ किया था और पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। मंदिर में प्रीति के परिवार वाले प्रीति और रोहन की शादी करवा देते हैं और वो दोनों अपने गांव आ जाते हैं। वहां आने के बाद प्रीति अपने समोसे का ठेला लगाना शुरू करती है, जिसमें रोहन उसकी मदद करता है। समोसा लो समोसा, गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया ताज़ा समोसा ले लो। बहुत देर आवाज़ लगाने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आता। आज तो कितनी कड़कड़ाती हुई हवा चल रही है, बड़ी ठंड लग रही है। ठंड तो बहुत लग रही है। उसके बाद लेकिन दोनों हार नहीं मानते और काफी देर तक इंतजार करने के बाद उनके पास कुछ ग्राहक आते हैं और जब वो समोसा खाते हैं, अरे भाई आपके समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे हाँ, इतने स्वादिष्ट समोसे तो हमने कभी नहीं खाए। सच में मजा आ गया। अगर इसके साथ गर्मा गर्म चाय और हो जाती तो और अच्छा होता। सर्दी में तो समोसे का मजा चाय के साथ ही आता है। ये आइडिया प्रीति को बहुत अच्छा लगता है और वो अगले दिन से समोसे के साथ चाय बेचना भी शुरू कर देती है। दोनों समोसे बेचकर घर आते हैं। अभी उनके पास सिर्फ टूटी झोपड़ी है। उस झोपड़ी के अंदर कितनी हवा आ रही है, बहुत ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, मैं आग जला देती हूँ, उसके बाद हमें थोड़ी राहत मिलेगी। इस तरह दोनों शादी के अगले दिन से ही समोसे बेचना शुरू कर देते हैं और टूटी झोपड़ी में आग जलाकर जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे थे। ये फर्श भी कितना ठंडा लग रहा है और एकदम पत्थर की तरह कड़क भी। लेकिन देखना, किसी दिन हमारे पास हमारा नरम बिस्तर भी होगा। वो दिन रात बहुत मेहनत करते थे और कुछ दिन बाद जब प्रीति रोहन को समोसे बनवाना सिखा देती है, तब प्रीति अपना ठेला अलग खोलना शुरू करती है और रोहन अपनी दूसरी जगह पर अलग ठेला लगाना शुरू करता है।
प्रीति कढ़ाई में समोसे तल रही है, सामने ग्राहक समोसे खा रहे हैं। सच में तुम्हारे हाथ के समोसे तो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल, समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। तभी वहां पर हवलदार वसूली करने आ जाता है। ए चल, ए हफ्ता निकाल। हवलदार के कहने पर प्रीति उसे हफ्ता दे देती है। ए महंगाई बढ़ रही है, 50 रुपए और बढ़ा। लेकिन साहब इतनी कमाई नहीं हो पाती है अभी। चुपचाप, जितना कह रहा हूँ हफ्ता दे, वरना अभी जितनी कमाई हो रही है उतनी भी नहीं होगी। उसके बाद हवलदार वहां से चला जाता है। इन लोगों को बस शोषण करना आता है, देश के रक्षक होकर भी भक्षक बने बैठे हैं। हम गरीबों को ही हर चीज की मार झेलनी पड़ती है। मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा है। अभी चिंटू की वजह से काम पर नहीं जा पा रही थी और घर में तंगी चल रही है। दूसरी मंजिल से ऊपर का काम शुरू हो गया और वहां पर भी दीवार नहीं है। उसकी गिरने का डर रहता है क्योंकि वो खेलने से मानता नहीं, अभी बच्चा है। अपनी मजदूर पड़ोसन की मजबूरी सुनकर। कोई बात नहीं, कल से तुम चिंटू को मेरे पास छोड़कर जा सकती हो, मैं उसका ध्यान रखूंगी। यह बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है और अगले दिन से अपने बच्चों को प्रीति के पास छोड़कर जाती है। इस तरह गांव वाले एक दूसरे की मदद किया करते थे। अब तो हमारे पास अच्छा घर भी है और हमारी खुद की दुकान भी है, लेकिन तब हमने कितने कष्टों के दिन गुजारे हैं। सच में हम दोनों ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हम हर मुसीबत में साथ रहे, वही बहुत बड़ी बात है। दोनों खाना खाकर आराम से अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन से दोनों अपनी दुकान भी संभालते हैं और रेस्टोरेंट को बनता हुआ भी देखते हैं। पूरे 1 साल बाद अगली सर्दियों तक रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाता है। वो एकदम समोसे की शेप का रेस्टोरेंट था। उसका उद्घाटन करने के लिए गांव के और प्रीति के अड़ोसी पड़ोसी वहां पर रहते हैं। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, हमें खुशी है कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अंदर चलो, अंदर तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद पहले प्रीति रिबन कटिंग करती है और अंदर रेस्टोरेंट में एक छोटा सा हवन होता है। हवन होने के बाद सभी को रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में ले जाया जाता है, जहाँ पर 2 बड़े रूम थे। एक बड़ा रूम बच्चों के लिए था, जहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं। तुमने ये कमरा किन बच्चों के लिए बनाया है? तुम्हारे बच्चों के लिए, हमारे गांव के बच्चों के लिए। ये बात सुनकर सभी हैरान थे। हमारे गांव में जितने भी मजदूर हैं जो अपने बच्चों को कहीं पर भी छोड़ते हुए घबराते हैं, उनके लिए मैंने ये कमरा बनाया है। यहाँ पर आपके बच्चों को पढ़ाई का माहौल भी मिलेगा और वो यहाँ खेल भी सकते हैं। इसी के बगल में एक कमरा है जहाँ पर कोई भी ग्राहक आकर अपनी पसंद का समोसा बना सकता है। चाउमीन समोसा, मैक्रोनी समोसा, जो समोसा उसके खाने की डिमांड होगी वैसा ही समोसा तैयार करके उसे वहां पर दिया जाएगा। दोनों कमरे दिखाने के बाद प्रीति रेस्टोरेंट का आगे का हिस्सा दिखाती है, जहाँ पर लोगों के लिए बैठने के लिए चेयर और टेबल रखी हुई थी और सामने रिसेप्शन था। यहाँ पर लोग आकर नॉर्मल चाय समोसा खाएंगे और इसके साथ हम और भी बहुत सारे फास्ट फूड लिस्ट में रखेंगे, लेकिन हमारा मेन समोसा ही रहेगा। प्रीति को इतना अच्छा काम करते हुए देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तुमने अपना रेस्टोरेंट बनाया, लेकिन गांव के बच्चों के बारे में तुमने इतना सोचा, सच में तुम बहुत अच्छी हो। हाँ प्रीति, पहले भी तुम सभी बच्चों का दुकान पर ध्यान रखती थी और तुमने यहाँ पर भी उनके लिए स्पेशल जगह बनाई है। एक स्पेशल कमरा बनवाकर तुमने उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा सहारा दिया है उनके माँ बाप को। मेरा यही सपना था कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। आज मेरा सपना सच हुआ है। अब समोसे की शेप जैसा रेस्टोरेंट देखकर हर कोई वहां पर आता था। इसे बनाने में बहुत मेहनत और बहुत खर्चा हुआ। हर कोई दूर से आकर वहां पर पिक्चर्स लेता। अरे भाई देखो दोस्तों, मेरे पीछे है यही समोसे की शेप का बड़ा सा होटल जो कि बहुत फेमस है। आप यहाँ पर जरूर आना। यहाँ के समोसे भी बहुत ही स्वादिष्ट है और अंदर बच्चों के लिए प्ले जोन भी है। सच में अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा कि दूसरे देशों में होते हैं ऐसे होटल, लेकिन अब एक गांव में भी है। और जो वहां के समोसे खाता तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगते। अंदर रूम में भी अक्सर गांव के मजदूर के बच्चे वहां आकर पहले पढ़ाई करते, फिर पढ़ने के बाद सभी बच्चे वहां पर खेला करते थे। देखो मुझे पकड़ के दिखाओ, मैं तुम्हें तो आसानी से पकड़ लूंगा। इस तरह सभी बच्चे वहां पर खूब मस्ती करते हैं। अपने रेस्टोरेंट में रोहन और प्रीति खुद समोसे बनाकर बेचा करते थे और अब उन्होंने समोसे के साथ और भी खाने के आइटम ऐड कर लिए थे। इस तरह दोनों ने मिलकर अपनी खुद की एक नई कहानी लिखी जो समोसे से शुरू हुई और समोसे पर ही खत्म हो गई।